तो आज हम बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस के बारे में, यानी चेहरे के ऊपर लकवा मार जाना, यानी हमारा चेहरा लटक जाना। ये वो बीमारी है जिसमें आपकी बाकी बॉडी तो ठीक है, वहाँ कोई लक्षण नहीं है, किसी तरह का लकवा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ आपके चेहरे पर ही लकवा आ जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये जो फेशियल पैरालिसिस है ये हमारे चेहरे के या तो दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ पाया जाता है, या फिर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमारे पूरे चेहरे पर लकवा दिखाई देता है। दोस्तों, जिन्हें पहले से फेशियल पैलिसी की दिक्कत है उन्हें इस बारे में अच्छे से पता है, बट वो लोग जिन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं है उन्हें आज मैं समझाना चाहूँगी कि हमारे चेहरे की मांसपेशियाँ कैसे काम करती हैं और कैसे इनके सही तरीके से काम ना करना हमारे चेहरे को प्रभाव करता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन से कुछ ऐसी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं और अपना अपना काम करती हैं। ऐसे ही एक नर्व हमारे चेहरे की गतिविधियों को करने में सहायता करती है जिसका नाम है फेशियल नर्व। अब मैं आपको बताऊंगी उस फेशियल नर्व का काम कैसे है, वो कहाँ से आती है और कैसे कैसे हमारे चेहरे की मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। देखिए, हमारे ब्रेन से निकलती हुई एक नर्व है जिसका नाम है फेशियल नर्व, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। ये हमारे कान के पीछे के रास्ते से होते हुए हमारे पूरे चेहरे पर अलग अलग दिशाओं में फैली होती है, जिससे कि हमारे चेहरे का सारा मूवमेंट, आई मूवमेंट, हमारे बोलने का तरीका, हमारा स्माइलिंग, हमारा खाना खाना, हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियों का काम और जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, ये सब हमारी फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। अब समझिए, हमारे लेफ्ट और हमारे राइट दोनों का नर्व फंक्शन अलग अलग होता है। अगर राइट साइड नर्व में कोई भी परेशानी आती है तो उसकी वजह से हमारे राइट फेस पे पैरालिसिस शो होता है, और अगर हमारे लेफ्ट साइड की मसल्स और नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हमारे लेफ्ट साइड में लकवा आ जाता है, मतलब हमारा लेफ्ट साइड पैरालिटिक हो जाता है। अब समझिए, ये हमारे चेहरे की पैरालिटिक साइड है, मतलब ये वाला चेहरा हमारा लटका हुआ है। आंखें लाल होना, कोई भी आई मूवमेंट नहीं होना। ये देखिए, नाक का ये जो फोल्ड है, जो हमारे यहाँ पे फोल्ड होता है, जनरली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे जो फोल्ड्स होते हैं वो यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि ये फेशियल पैलिसी की वजह से ये मूवमेंट, मसल्स, अपना सारा काम, सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं, और जिसकी वजह से हमारा आधा चेहरा पैरालिटिक हो जाता है। अब समझिए कि ये पैरालिसिस का मेन रीज़न क्या है, मेन कॉजेज़ क्या है, क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को सेम परेशानियां होंगी, सबके सिम्टम्स सेम होंगे। हमारी नर्व्स का कितना डैमेज हुआ है उसी के बेसिस पे ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा आपको ये बीमारी है और कितना मूवमेंट अल्टर हुआ है, कितना टाइम लगेगा हमारी इस परेशानी को ठीक होने में। आइडियली 3 से 6 महीने तक का टाइम होता है जो क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें पैरालिसिस के 95% ऑफ द केसेस ठीक हो जाते हैं। बट वो कैसे ठीक होते हैं और उनका क्या तरीका है, उनका सही इलाज क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के दौरान समझाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे ये फेशियल पैरालिसिस की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो पहला एक चीज़ होती है अननोन रीज़न। कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी की वजह से आपको फेशियल अटैक आ सकता है। आप आराम से बैठे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका चेहरा एकदम से टेढ़ा हो गया। बट द थिंग इज़, किसी किसी सिचुएशन में चेहरा कम टेढ़ा होता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन आ जाती है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर मैनेजमेंट क्या होगा इस चीज़ का, और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस बीमारी के। हाइपरटेंशन, जैसे आपका बीपी बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ना भी एक लक्षण है लकवा मार जाने का। डायबिटीज़, शुगर में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, शुगर ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डायबिटिक है पेशेंट, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। जनरली लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी के आखिरी के कुछ महीने होते हैं, उसमें भी फेशियल पैरालिसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एक नई चीज़ जो मुझे नहीं लगता आप सबको पता होगी, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। जनरली क्या होता है, जब हम बस में बैठे हुए होते हैं तो सबको चाहिए कि हम विंडो सीट पे बैठें, हमें विंडो सीट पे बैठना है ताकि हवा आए या फिर हम बाहर देख सकें। बट जनरली क्या होता है, जो वो जिस साइड का चेहरा हमारी बस की सीट की विंडो पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली कोल्ड वायर्स का वाइब्रेशन फील होती है। तो वो जो बहुत देर तक जो एक्सपोजर है ना कोल्ड विंड का, उसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस का अटैक पड़ने की संभावना होती है। डेंटल एनेस्थीसिया, जब भी हम कोई टूथ एक है या फिर बहुत तेज दर्द हो रहा है या फिर कैसा भी कोई भी परेशानी हो रही है हमारे दांतों से, मसूड़ों से रिलेटेड, तो हम डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, तो वो एक चीज़ लगाते हैं वहाँ पे, वो होती है डेंटल एनेस्थीसिया। उसकी वजह से भी पैरालिसिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, ट्यूमर, कोई भी हेड ट्रोमा हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, खून के थक्के जम जाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, उसकी वजह से भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब हमारे ब्रेन को नहीं मिलती तो क्या होता है,
ब्रेन है, ये उसके नीचे का सारे पोर्शंस हैं। जब ब्रेन ही प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है अपने नर्व्स को, तो चेंजेस तो आएंगे, इंजरीज तो होंगी। तो यही एक रीज़न है फेशियल पैरालिसिस का भी। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जान सकते हो कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कि लक्षण क्या है इस बीमारी के। एक्सप्रेशनलेस, आप कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप कोई भी अपना मूवमेंट, कोई भी डिसीजन आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बुरा, गंदा, या फिर कोई स्मेल आ रही है तो हम जैसे मुंह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्टेड साइड से नहीं हो पाती हैं। फोरहेड विंक नहीं होते हैं, कोई आई मूवमेंट नहीं होते हैं, आपका ये आईब्रो रेज नहीं होती, कोई आई बॉल की मूवमेंट नहीं होती, मुंह से लार निकलती है, और आप पाते हैं कि आपका एक तरफ का चेहरा पूरा लटका हुआ होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब कोई ठहराव, कोई रुकाव आप महसूस नहीं करते कि आपके चेहरे पे कुछ हो रहा है। ना कोई सेंसेशंस होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, खाना खाने में, हंसने में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आप जितना जल्दी पहचान लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम बीमारी की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है। पहले जब लक्षण आते हैं तो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया होगा ये। बट समझिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। तो पहले ही लक्षण को अगर आप काबू कर लेंगे, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो वो बहुत बढ़िया है। इग्नोर करने से चीज़ें और ख़राब होती हैं और बढ़ती जाती हैं। और ये जो फेशियल पैरालिसिस है, इसकी कंडीशन 24 to 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो धीरे धीरे आपको ये लक्षणों को समझना है और प्रॉपर प्रिकॉशंस टाइम के साथ लेने हैं। अब आपने इस बीमारी के बारे में पूरी तरीके से जान लिया है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बीमारी का मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, क्या क्या ऐसे तरीके हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपको हेल्प करेंगी। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेज से। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आपको इनिशियली टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहली, हम अपनी दोनों आईब्रोज को उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब जो हमारी अफेक्टेड साइड है उससे हम अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी नॉन अफेक्टेड साइड है उससे हम हमारी मूवमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ का सहारा लीजिए और ऐसे उठाने की कोशिश करिए। मतलब आपको असिस्टिव मूवमेंट्स करनी है, असिस्ट करके अपनी एक्सरसाइजेस को पूरे ढंग से करना है। दूसरी चीज़, आपको अपनी दोनों तरफ की मसल्स बीच में लेके आनी है, ऐसे। अफेक्टेड साइड से आप अपने हैंड का सहारा लेंगे। अगला, जनरली क्या होता है, हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है, हमारी नॉर्मल फेशियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हंसना, बोलना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो हम ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे अपने हाथ का सहारा लेके। दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब देखिए, स्माइलिंग कैसे करते हैं। जनरली जो हमारी एक साइड की स्माइल होती है वो ऑल्टर होती है, क्योंकि इस तरफ के चेहरे में कोई ठहराव नहीं है, कोई मसल मूवमेंट नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, हैंड से सपोर्ट लीजिए एंड दिस इज द वे। अगला, आपको नाक फुलानी है। अफेक्टेड साइड से नहीं फूलती तो आपको हैंड का सपोर्ट लेना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक तरफ से हवा लीजिए और छोड़ दीजिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको दोनों हाथ लेने हैं, दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने दोनों गालों को बीच की तरफ लेके आना है। कई बार ऐसा होता है फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी आईज क्लोज नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करनी है और हल्का सा ऐसे सपोर्ट देके आंखें बंद कर लेनी है। रात को सोते समय भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि रात को सो रहे हैं, अचानक से आंख खुल गई, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक तरफ की आंख जो बंद नहीं होती है उसको आपको सपोर्टिवली बंद करना है। ऐसे हल्का सा पुश एंड योर आईज विल बी क्लोज्ड, दैट इज़ द थिंग। अब बलूनिंग क्या होता है, जनरली बर्थडेज वगैरह में आप लोग बलून फुला लेते हैं, तो वो पहले की चीज़ें हैं। अब जब फेशियल पैरालिसिस के बाद में, नाउ आई होप जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं वो आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आ गई हैं। बट द थिंग इज, सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से आप अपनी बीमारी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पा सकते हैं,
क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर तो वापस आ जाएगी, लेकिन जो हमारी जितनी नर्व्स में डैमेज हुआ है, कितना सीवियर डैमेज हुआ है, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिकेशंस के थ्रू ही वापस लेके आ सकते हैं। तो द थिंग इज़ एक्सरसाइजेस एंड मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी आराम देगा और बहुत हद तक, कंपैरेटिवली 90 to 95% ऑफ द केसेस इसी दोनों दवाइयाँ एंड एक्सरसाइजेस के हेल्प से बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक्चुअली में फेशियल पैरालिसिस है क्या, क्या क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी बढ़ती है और किस हद तक बढ़ती हुई चली जाती है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है या पैरालिसिस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट हमारे यहाँ श्रेयास में डायरेक्टली कॉल करके आप डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।